हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज रिलेशन एंड फंक्शन के दूसरे वीडियो में हम रिलेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार से हमने पहले वीडियो में रिलेशन क्या होता है, डोमेन और रेंज क्या होता है, उसके बारे में बात की थी। अब हम रिलेशन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप वीडियो देखते हैं या अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन की बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए हम देखते हैं रिलेशन क्या है। तो रिलेशन के बारे में हमने बताया था कि जब दो सेट एक दूसरे से किसी न किसी नियम से बंधे होते हैं तो उनके बीच में जो भी रिलेशन होता है तो वह रिलेशन कितने प्रकार का होता है, हम उसके बारे में आज पढ़ते हैं। तो रिलेशन, जैसे देखिए आप लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि संबंध के प्रकार में हमने पहला दिया है सिमेट्रिक रिलेशन या सममित संबंध। तो आप एक चीज़ ध्यान देंगे, जैसा कि नाम से ही पता है सममित संबंध, यानी दो सेटों के बीच में, दो सेटों के एलिमेंट के बीच में एक ऐसा रिलेशन वो किस प्रकार का हो, सममित हो। यानी जो संबंध, मान लेते हैं कि एक एलिमेंट x है, दूसरा एलिमेंट y है, तो x और y में जो संबंध है वही संबंध y और x में भी हो। उस रिलेशन के अकॉर्डिंग, जिस रिलेशन के अकॉर्डिंग दो सेटों के एलिमेंट आपस में जुड़े हुए हैं उनकी हम बात करते हैं। जो संबंध x और y में हो वही संबंध y और x में हो। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन या सममित संबंध। ध्यान दीजिएगा, देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ है, यानी अगर जो रिलेशन x और y का है, x y बिलोंग्स टू a, यहाँ पर लिखा गया है, यानी हमने दोनों के दोनों एलिमेंट कहाँ से लिए हैं, सेट a से लिए हैं। तो अगर वो एलिमेंट सेट a से बिलोंग करता है तो जब x रिलेटेड टू y इम्प्लाइज दैट, यानी इम्प्लाइज दैट सिंबल। आज चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अभी इसके बाद मैं एक वीडियो दूंगा जिसमें केवल सेट के सिंबल होंगे और उनका क्या मतलब होता है ये बताया गया होगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद मैं एक वीडियो दूंगा। तो x रिलेटेड टू y इम्प्लाइज दैट y रिलेटेड टू x। अगर इस तरह की कंडीशन बनती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन या सममित संबंध। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाएंगे। यानी अगर x y एक ऑर्डर्ड पेयर है, अगर वो R में बिलोंग करेगा तो y x भी उसी रिलेशन सेट R में होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो वह सममित संबंध होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक सेट A है। अब इसमें हम एक एलिमेंट लेते हैं 1 2 3, इसके 3 एलिमेंट हैं। अब इसमें हमें दिखाना है अगर कोई रिलेशन इस तरीके से हो कि वो, अब हमने दिया एक शब्द संबंध दिया, रिलेशन आर किसका है, बराबर का। अब x और y ये दोनों कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, सेट A में। अब हमने एक लिया एलिमेंट x मीन्स अगर हम ले लेते हैं 1, y इक्वल्स टू 1। अब x इक्वल्स टू y ये आपका रिलेशन है, ये रिलेशन यही तो है, ये है आपका रिलेशन। अब यहाँ बराबर का संबंध है, दो एलिमेंट हैं, x की वैल्यू भी ध्यान दीजिएगा। अगर हम ऐसे देख लें, ये एलिमेंट x का है, ये एलिमेंट y का है, इनके बीच में एक रिलेशन किसका है, बराबर का है। अब 1 2 3 1 2 3 मीन्स x के एलिमेंट भी 1 2 3 होंगे, y के एलिमेंट भी 1 2 3 ही हैं। तो x का x से रिलेशन, अगर x और y की बात करें, सिर्फ 1 है जो 1 के इक्वल होगा। तो यानी जो हमारा रिलेशन सेट बनेगा उसमें आएगा 1 1 2 2 3 3। देख रहे हैं। अब हम इसको चेंज कर देते हैं। चेंज करने का मतलब y की वैल्यू को पहले ले लेते हैं
इस रिलेशन में कोई चेंज हुआ, यानी हम x इक्वल्स टू वाई कहें या y इक्वल्स टू x कहें, तो ये बराबर के संबंध पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी x रिलेटेड टू y इम्प्लाइज दैट y रिलेटेड टू x। तो इस तरह के संबंध को हम क्या बोलेंगे, सममित संबंध कहेंगे। अगर हम इसको देखें कि कौन सा रिलेशन सममित नहीं है, जैसे x इज ग्रेटर देन y, x के हम वे एलिमेंट को लेते हैं जो y से बड़े हैं। अब x बिलोंग करता है 1 2 3, y भी बिलोंग कर 1 2 3, यानी हम x की वैल्यू 1 2 3 लें, y की वैल्यू भी 1 2 3 लें, तो हम देखेंगे इस कंडीशन के हिसाब से 2 के साथ 1 का रिलेशन, 2 हमने यहाँ लिया, 2 के साथ 1 का लिया, 3 के साथ 1 को ले सकते हैं और 2 को ले सकते हैं, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, इस तरीके से एक रिलेशन सेट R बना। अब आप एक चीज़ देखिए, क्या x इज ग्रेटर देन y है, तो क्या हम इसको y इज ग्रेटर देन x लिख सकते हैं? नहीं, ये हम नहीं लिख सकते, ये इसके हिसाब से हम इसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए x इज ग्रेटर देन y एक सममित संबंध नहीं है। तो सममित संबंध हम एक ऐसे संबंध को कहते हैं जिसमें दोनों एलिमेंट के अगर स्थान को हम प्लेस को चेंज कर दें। जैसे एक एग्जांपल और है, अगर हम इस एग्जांपल की बात करें कि L1 परपेंडिकुलर L2, अगर L1 रेखा L2 पर परपेंडिकुलर है तो हम ये कह सकते हैं कि L2 परपेंडिकुलर L1 मीन्स अगर हम L1 को पहले L1 L2 पर लंब है, तो कोई अगर ये कहे कि L2 L1 पर लंब है, तब भी उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक रेखा दूसरी रेखा पर लंब है। यानी अगर ये L1 है, ये L2 है, तो आप कहेंगे कि L1 लंब है L2 पर। अगर हम इस बात को इस तरीके से देखें तो L2 लंब है L1 पर। तो ये जो संबंध होगा ये सममित संबंध होगा। यानी हमें कह सकते हैं कि सममित संबंध में जो संबंध x और y के बीच में है, वही संबंध x और y और x के बीच में ही होता है। अगर इस तरह के रिलेशन की बात हो तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, सममित संबंध कहेंगे। दूसरा आता है स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्वतुल्य यानी जिससे खुद की तुलना हो। मान लेते हैं कि समुच्चय A है, इसमें एक संबंध R इस प्रकार है कि उसका जो प्रत्येक अवयव है स्वयं से संबंधित हो। यानी अगर हम रिलेशन की बात करें तो उस रिलेशन में प्रत्येक एलिमेंट का अपने आप से अगर वो रिलेशन बनता है तो वह स्वतुल्य संबंध कहलाता है। देखिए हमने एक यहाँ सिंबल यूज किया है फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्येक के लिए। हमने आपको कहा कि हम एक वीडियो देंगे जिसमें सारे के सारे सिंबल्स के होंगे। तो x बिलोंग्स टू a के लिए यानी एक ऐसा संबंध जिसमें x रिलेटेड टू x हो। जैसे यहाँ पर भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे एक संबंध है x इक्वल्स टू y। अब हम यानी इस y की जगह पे अगर हम x को ही रख दें, हम ये देखते हैं, आप एक एग्जांपल समझने की कोशिश करिएगा। जैसे हम एक एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पर एक संबंध क्या है, बराबर का है। ये किसका संबंध है, इक्वल का। तो यानी दो एलिमेंटों को कौन सा संबंध बना रहा है, इक्वल जोड़ रहा है। अब अगर हम यहाँ इक्वल की बात करें कि यहाँ x और y दो अलग अलग एलिमेंट हैं। अब हम अगर इस y को रिप्लेस करके x को ही रखें तो क्या ये रिलेशन संभव है? तो आप एक चीज़ देखते हैं, प्रत्येक नंबर अगर x क्या है, एक नंबर है, अगर x की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो 1 1 के इक्वल होता है। अगर एक लाइन है और यहां पर संबंध है, एक मान लीजिए हम 2 ले लेते हैं, 2 इक्वल्स टू 2, ये भी संभव है। हर एक नंबर अपने आप के इक्वल होता है, इसलिए इक्वल का जो संबंध होता है उसको हम कैसा संबंध कहेंगे, स्वतुल्य संबंध। यानी कुछ देखिए, याद रखिएगा, कुछ एग्जाम्पल्स जो हमेशा स्वतुल्य संबंध को दिखाते हैं। जैसे है, पहली कंडीशन है बराबर। बराबर एक ऐसा संबंध है जो स्वतुल्य होता है। दूसरा समानांतर या समांतर। अगर एक रेखा किसी दूसरी रेखा यानी L1 और L2 दो अलग अलग रेखाएं हैं, तो ये आपस में अगर समांतर हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि L1
पैरेलल टू L1, क्या ऐसा संभव है? तो जी हाँ, ये संभव है। प्रत्येक रेखा अपने आप के समांतर होती है। इस तरीके से समांतर शब्द भी या समांतर संबंध भी एक ऐसा संबंध है जो स्वतुल्य संबंध को दिखाता है। इस तरीके से L1 L2 के पैरेलल है तो L1 L1 के भी पैरेलल होगा। ठीक, इसके बाद तीसरा संबंध है संक्रमक। ट्रांजिटिव रिलेशन किसे कहते हैं? तो अभी तक आपने पढ़ा सम्मित और स्वतुल्य। सम्मित में क्या होता है? एक ऐसा रिलेशन जो x का y से है तो y का x से भी होता है। स्वतुल्य संबंध एक ऐसा संबंध है जो स्वयं से होता है। अब हम तीसरे संबंध की बात करते हैं, संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध एक ऐसा संबंध है जिसमें x का रिलेशन अगर y से है और y का रिलेशन z से है तो x का रिलेशन z से भी होगा। अगर ऐसा है किसी भी रिलेशनशिप में तो उस रिलेशनशिप में कौन सा संबंध कहलाएगा? संक्रमक संबंध। अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखेंगे इस संक्रमक संबंध में सपोज दैट अगर हम बराबर शब्द की ही बात करें, एक रिलेशन क्या है? बराबर का। अगर x इक्वल्स टू y, x और y दो वेरिएबल है, x का संबंध y से है, दूसरी तरफ y इक्वल्स टू z, एक अलग संबंध y का z से है, तो इसका मतलब x का संबंध किससे होगा? z से। मीन्स x इक्वल्स टू z। इस तरह के संबंध को हम क्या बोलेंगे? संक्रमक। जैसे एग्जाम्पल के रूप में L1 पैरेलल टू L2, L1 और L2 दो अलग अलग लाइनें हैं जो आपस में क्या है? समानांतर है। इसी तरीके से L2 के समानांतर एक तीसरी रेखा L3 है। एक फिगर के थ्रू देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये L1, L1 के समानांतर क्या है? L2 है। दूसरी तरफ L2 के समानांतर क्या है? L3 है। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि L1 के समानांतर L3 भी होगा कि नहीं होगा। तो L1 पैरेलल टू L2, L2 पैरेलल टू L3 implies that L1 पैरेलल टू L3 कह सकते हैं। इसको लिखेंगे L1 रिलेटेड टू L2, L2 रिलेटेड टू L3 implies that L1 रिलेटेड टू L3 कह सकते हैं। यानी अगर L1 और L2 कहाँ बिलोंग कर रहा है? R में, L2 L3 belongs to R, then implies that L1 related to L3। इस तरीके से ये जो संबंध होगा उस संक्रमक संबंध कहलाएगा। ध्यान दीजिए, जो संबंध x और y में है वही संबंध अगर y और z में है तो निश्चित रूप से x और z में भी वही संबंध होना चाहिए। अगर इस तरह का संबंध होता है तो उस संबंध को हम क्या बोलेंगे? संक्रमक संबंध।